जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, आप में से वो कैंडिडेट्स जो कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के लिए होने वाले मेडिकल टेस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मेडिकल में होने वाले हर टेस्ट को विस्तार से बताया जाएगा, जैसे कि मेडिकल में आंखों का टेस्ट कैसे होता है, इसके अलावा आपके दांतों का टेस्ट कैसे होता है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे आपके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप कैसे होता है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्या टैटू वाले कैंडिडेट्स भी इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर में ज्वाइन कर सकते हैं या फिर नहीं। ऐसे ही आपके सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेडिकल में आपके बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स चेक किए जाएंगे, इनके बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आपको अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करके जाना है और मेडिकल में आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अगर मेडिकल में आपको कोई पॉइंट मिलता है तो जनरली आपको री मेडिकल ही दिया जाता है, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाता है, ताकि आप उस री मेडिकल टाइम में अपनी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवा सकें और वापस से मेडिकल के लिए आ सकें। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि जब आप मेडिकल में जाएं तो उसके 14 घंटे पहले से आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, क्योंकि आपके मेडिकल में कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जिनमें आपको खाली पेट रहना होता है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, शुगर एक्सेट्रा। तो जब आप मेडिकल के लिए जाएं तो एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उनको अच्छे से रीड करके ही जाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के आई टेस्ट के बारे में, यानी कि आंखों के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी आंखों की सर्जरी के बारे में कि सर्जरी अलाउ की जाती है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी तरह की आई सर्जरी जैसे कि लैसिक, आरके या फिर पीआरके सर्जरी करा रखी है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बहुत से कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के मेडिकल में चश्मा अलाउ किया जाता है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि इसमें आपका चश्मा अलाउ किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने स्पेक्टेकल्स यानी कि अपने चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन और अपना चश्मा साथ में लेकर जाना होगा मेडिकल के समय। ओके। और एक और बात कि आपके चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और इस प्रिस्क्रिप्शन में डायप्टर मेजरमेंट, नेम, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ आई केयर स्पेशलिस्ट होना जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी रोग है, या फिर आपको स्क्विंट आई यानी कि अगर आपको आंखों में भेंगापन की प्रॉब्लम है, तो भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। इसके अलावा आपका आंखों के टेस्ट में आपका कलर विजन का टेस्ट भी किया जाता है, जो कि इशिहारा सीपी सेकंड के आधार पर होता है। चलिए बात करते हैं आपकी आई साइट के बारे में। तो आपको बता दें कि आपकी दोनों आंखें बिना चश्मे के 6/12 होना जरूरी है, यानी कि आपकी दोनों आंखें 6/12 होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि चश्मा यूज करते हैं, यानी कि अगर बात करें करेक्टेड विजन की, तो आपका करेक्टेड विजन यानी कि चश्मे के साथ आपकी आईसाइट 6/6 होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं रेफ्रैक्टिव एरर की मैक्सिमम लिमिट के बारे में। तो अगर बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो आपको बता दें कि आपका मैक्सिमम हाइपरमेट्रोपिया +2.0 डायप्टर हो सकता है। इसके अलावा मायोपिया 1 डायप्टर और एस्टिग्मेटिज्म प्लस और माइनस 0.5 डायप्टर हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आईसाइट। अगर दोस्तों आईसाइट को लेकर आपका अभी भी कोई सवाल या डाउट हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल या डाउट होगा उसको हम जरूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था आपका आंखों का टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेडिकल में होने वाले नाक के टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि अगर आपको डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेजल सेप्टम, जिसका हिंदी में मतलब होता है नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में अलाउ नहीं किया जाता है और आपको टेम्पररी रिजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें तो आप इसके ऑपरेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर में ज्वाइन कर सकते हैं, और इस ऑपरेशन में केवल 1 से 2 घंटे का समय लगता है और इसको रिकवर होने में 2 दिन से 4 सप्ताह तक का समय लग सकता है। इसके अलावा नाक के टेस्ट में आपका अगला टेस्ट होता है नेजल पॉलिप्स यानी कि
नाक का मांस बढ़ा हुआ होना। अगर आपको नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम है तो इसके लिए भी आपको टेम्परेरी रिजेक्शन या अनफिट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका नाक का टेस्ट। चलिए बात करते हैं मेडिकल में होने वाले दांतों के टेस्ट के बारे में। दोस्तों दांतों के मेडिकल के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि किसी भी सामान्य आदमी के टोटल 22 डेंटल पॉइंट होते हैं और मेडिकल में पास होने के लिए आपके 22 में से केवल 14 पॉइंट होने जरूरी होते हैं। और ये डेंटल पॉइंट कैसे काउंट किए जाते हैं इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मेडिकल में जाने से पहले आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करवा कर ही जाएं। और आपको बता दें कि अगर आपको पायरिया यानी कि मसूड़ों से खून आने की प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट या फिट टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके दांतों में ज़्यादा गैप है या फिर दांत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके दांत ज़्यादा ऊपर नीचे हैं तो आपको डेंटिस्ट से प्रॉपर ब्रेसेस लगवाकर आप अपने दांतों को नॉर्मल शेप में ला सकते हैं। और मेडिकल में जाने से पहले अपने ब्रेसेस को हटवाकर ही आपको जाना होगा। लेकिन अगर आपके दांतों में गैप थोड़ा है या आपके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं और थोड़े आगे पीछे हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपके 14 डेंटल पॉइंट कंप्लीट होने जरूरी होते हैं। इसके अलावा आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा हुआ हो तो आपको डेंटिस्ट से प्रॉपर कैपिंग करवा कर ही मेडिकल में जाना है, अदरवाइज आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर में होने वाले मेडिकल में दांतों का टेस्ट। अगर आपको दांतों के मेडिकल को लेकर अभी भी कोई डाउट हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन एंड सर्जरी के बारे में। दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर किसी कैंडिडेट का कभी ऑपरेशन या फिर सर्जरी हो रखी हो तो क्या मेडिकल में अलाउ किया जाएगा या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन या सर्जरी वाले कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के किस पार्ट का ऑपरेशन या सर्जरी मेडिकल से कितने समय पहले हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि ऑपरेशन और सर्जरी के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल शेप में होनी चाहिए और वह सही तरीके से काम करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी सरफेस स्वेलिंग, डीएनएस, टॉन्सिलेक्टोमी एंड नेजल पॉलिप्स। अगर आपने इनका ऑपरेशन करवा रखा है तो आपको मेडिकल में जाने से पहले कम से कम इनके ऑपरेशन को 1 महीने का समय हो चुका हो। इसके अलावा अगर आपने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाया है तो उसको कम से कम मेडिकल में जाने से पहले आपको 3 महीने का समय हो चुका हो। इसके अलावा अगर आपने टैम्पोनोप्लास्टी और कान के पर्दे का ऑपरेशन करवाया है या सर्जरी करवाई है तो उसको मेडिकल में जाने से पहले आपको कम से कम 4 महीने का समय पूरा हो चुका हो। इसके अलावा अगर आपने एब्डोमिनल यानी कि पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन या सर्जरी करवाई है या फिर आपने पेल्विक सर्जरी करवाई है या फिर आपने हर्निया या फिर वैरिकोसल सर्जरी करवाई है या फिर आपने फिस्टुला की कोई सर्जरी या ऑपरेशन करवाया है तो आपको मेडिकल में जाने से पहले कम से कम 6 महीने का समय पूरा हो चुका हो। तो दोस्तों ये था आपका ऑपरेशन एंड सर्जरी। चलिए बात करते हैं टैटू टेस्ट के बारे में। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की टैटू पॉलिसी के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप टैटू पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनकी हथेलियों में ज़्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों क्या ऐसे कैंडिडेट्स को मेडिकल में फिट किया जाता है या फिर अनफिट। दोस्तों आपको बता दें कि यह एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हाइपरहाइड्रोसिस कहा जाता है। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपको गर्मियों में हथेलियों पर थोड़ा बहुत पसीना आता हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको सर्दियों में भी हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि स्वेटी पाम्स वाले कैंडिडेट्स को किन कारणों की वजह से अनफिट कर दिया जाता है और आप इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल में होने वाले कैरिंग एंगल टेस्ट के बारे में। दोस्तों ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स को टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि कैरिंग एंगल होता क्या है। दोस्तों आप एक इमेज देख पा रहे होंगे। इस इमेज में आपके हैंड और आपके फोरआर्म के एल्बो जॉइंट में जो डेविएशन हो रहा है उसे ही कैरिंग एंगल कहते हैं। अगर आपके जॉइंट का डेविएशन 5 से लेकर 15 डिग्री के बीच होता है तो उसे नॉर्मल कैरिंग एंगल माना जाता है, लेकिन अगर जॉइंट का डेविएशन 15 डिग्री से ज़्यादा है तो उसे क्यूबिटस वैल्गस कहा जाता है और अगर जॉइंट का डेविएशन 5 डिग्री से कम होता है तो उसे क्यूबिटस वेरस कहा जाता है।
तो अगर आपको क्यूबिटस वैल्गस या फिर क्यूबिटस वैरस की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जाता है। दोस्तों अगर आप कैरिंग एंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे कि मेडिकल में कैरिंग एंगल क्यों अलाउ नहीं किया जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपको बता दें कि इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि फ्लैट फुट होता क्या है। तो आप इमेज ए के अंदर देख पा रहे होंगे कि पैर के पंजे के नीचे जो कर्व गैप बन रहा है, अगर आपके भी ऐसा गैप बनता है तो आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि अगर आपके पाँव नीचे से बिल्कुल फ्लैट नहीं है तो आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पंजे के नीचे कर्व गैप नहीं बनता है तो इसका मतलब यह है कि आपका पैर नीचे से बिल्कुल फ्लैट है। तो ऐसी कंडीशन में आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, जैसा कि आप इमेज बी में देख पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं कि किन कारणों से फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला कारण होता है आपका मोटापा। जी हाँ दोस्तों, मोटापे की वजह से आपकी पूरी बॉडी का वेट पैरों पर गिरता है, जिससे आपके पंजों पर दबाव बढ़ता है, जिससे धीरे धीरे आपके पंजे नीचे से फ्लैट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा नंगे पाँव या फिर चप्पल पहनकर घूमते हैं तो भी आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों फ्लैट फुट की प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जूते पहनें, और इसके अलावा इसकी बहुत सी एक्सरसाइज भी होती है जो आप घर पर कर सकते हैं। तो ये था इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर के मेडिकल में होने वाला फ्लैट फुट का टेस्ट। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले नॉक नी टेस्ट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि नॉक नी टेस्ट में आपको सावधान की स्थिति में खड़ा किया जाता है और आपके घुटनों के बीच का गैप चेक किया जाता है, जो कि नॉर्मल होना जरूरी है, जैसा कि आप इमेज बी में देख पा रहे हैं। अगर आपकी यह स्थिति बनती है तो आपको नॉक नी की प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप इमेज ए और इमेज सी में देख पा रहे हैं कि दोनों घुटनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, या फिर दोनों घुटनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। तो ऐसी स्थिति में आपको नॉक नी या फिर बॉ लेग की प्रॉब्लम हो सकती है, और इस स्थिति में आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। और अगर बात करें इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो नॉक नी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप बहुत सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनको करने से 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। इसके एक्सरसाइज के बहुत से वीडियो आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेडिकल में होने वाले कान के टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपने कानों की अच्छे से सफाई करवा कर ही जाएं। कानों में किसी भी तरह का कचरा या वैक्स नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा कान बहने की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही कान के पर्दे में छेद भी ना हो, और आपके सुनने की क्षमता भी बिल्कुल नॉर्मल होना जरूरी है। यहाँ पर हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपने कानों का अच्छे से चेकअप करवा कर ही जाएं। तो ये था आपका मेडिकल में होने वाला कान का टेस्ट। अब हम बात करेंगे मेडिकल में होने वाले शोल्डर टेस्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर की तुलना में नीचे है तो इस प्रॉब्लम को ड्रॉपिंग शोल्डर कहा जाता है, और इसकी वजह से आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जा सकता है। तो ये था आपका शोल्डर का टेस्ट। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल में होने वाले चेस्ट के टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि मेडिकल में आपके चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि आपके चेस्ट में कोई फ्रैक्चर या कोई चोट तो नहीं है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आपके चेस्ट का शेप बिल्कुल नॉर्मल होना जरूरी है, और आपकी चेस्ट अंदर धसी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका मेडिकल में होने वाला आपका चेस्ट का टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 6 फिंगर टेस्ट के बारे में। दोस्तों अगर आपके एक हाथ या पैर में सामान्य से ज़्यादा उंगलियां या फिर अंगूठे हैं तो आपको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों इस प्रॉब्लम को पॉलीडेक्टिली कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स टेस्ट के बारे में। तो आइए पहले समझते हैं कि वेरिकोस वेन्स होती क्या है। आपको बता दें कि वेरिकोस वेन्स को स्पाइडर वेन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर वेरिकोस का मतलब होता है सूजा हुआ या फिर मुड़ा हुआ, या फिर हम कह सकते हैं लंबा खिंचा हुआ, और वेन्स का मतलब होती है नसें, यानी कि ऐसी नसें जो सूजी हुई है या फिर मुड़ी हुई हैं या फिर लंबी खिंची हुई होती हैं। ऐसी नसों को वेरिकोस वेन्स कहा जाता है।
तो दोस्तों अगर आपको भी वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल में टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप वेरिकोस वेन्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आपको बता दें कि वेरिकोस वेन्स के बारे में हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए बात करते हैं मेडिकल में होने वाले हर्निया टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि हर्निया होता क्या है। जब शरीर का कोई अंग अपनी जगह से निकलकर बाहर आ जाता है तो उस सिचुएशन को हर्निया कहा जाता है। सामान्यतः हर्निया का मतलब पेट के हर्निया से होता है, जिसमें पेट की दीवार में छेद होने की वजह से आंतें पेट से निकलकर बाहर आ जाती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। अगर आपको भी हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल में जाने से पहले इसका ट्रीटमेंट लेकर ही जाएं, अदरवाइज आपको हर्निया की वजह से मेडिकल में अनफिट या फिर टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मेडिकल में होने वाले प्राइवेट पार्ट्स के चेकअप के बारे में। दोस्तों प्राइवेट पार्ट्स के चेकअप को लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत से सवाल होते हैं, तो यहाँ हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकें। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि मेडिकल में जाने से पहले आप अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके ही जाएं। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे बवासीर यानी कि पाइल्स की। जिन कैंडिडेट्स को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे कैंडिडेट्स को मेडिकल में अनफिट या फिर टेम्परेरी रिजेक्शन दिया जा सकता है, तो मेडिकल में जाने से पहले आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर ही जाएं। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स में टेस्टिकल्स यानी कि अंडकोश को चेक किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि टेस्टिकल्स 2 ही होने चाहिए और नॉर्मल साइज के होने चाहिए, लेकिन अगर आपके दोनों टेस्टिकल्स की साइज में थोड़ा फर्क है तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सामान्यतः एक टेस्टिकल दूसरे टेस्टिकल की तुलना में थोड़ा छोटा या फिर ऊपर नीचे हो सकता है। इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आपके टेस्टिकल्स में अगर पानी भरता है यानी कि अंडकोश वृद्धि होती है तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं पीनस टेस्ट के बारे में। तो आपको बता दें कि इस टेस्ट में आपके पीनस की स्किन को ऊपर करके चेक किया जाता है कि आपकी पीनस की स्किन ऊपर होती है या फिर नहीं। तो दोस्तों ये था मेडिकल में होने वाले प्राइवेट पार्ट्स का टेस्ट। अगर आपको प्राइवेट पार्ट्स को लेकर अभी भी कोई डाउट है तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत से कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल होगा कि अगर आपकी बॉडी पर कोई जलने का निशान या ऑपरेशन का कोई निशान हो या फिर जन्म से ही कोई निशान है तो क्या आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि उस निशान से अगर आपके फिजिकल फिटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपको मेडिकल में अलाउ कर दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर के मेडिकल में आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्लड और यूरिन टेस्ट भी लिया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि प्रेग्नेंट है, तो क्या ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर के मेडिकल में अलाउ की जाती है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको परमानेंट रिजेक्शन दे दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो था इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर के मेडिकल के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हमने इंडियन एयरफोर्स के अग्निवीर के मेडिकल में जो भी टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट को कवर करने की पूरी कोशिश करी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपका इस मेडिकल को लेकर अभी भी कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।